सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ धीरज कुमार। आई बिलोंग टू हरियाणा एंड आई हैव क्रैक्ड UPSC Indian Forest Service in 2021 exam, and right now I am going through training in Indira Gandhi National Forest Academy at Dehradun. So my cadre is Gujarat, and maybe next month will be posted in our own cadres. So this is about me. My optional in forestry were geology and forestry, and I have written 4 mains of civil services. And though I have scored decently in mains, but somehow in interview there were issues, and I won't get through that civil service list. So in civil service, my optional was sociology, and even now I am pursuing sociology in higher education also. I'm MA and MPhil in sociology and willing to look forward towards PhD. So this is about me. And with respect to my journey of UPSC, I have told that I have written 4 mains of UPSC with sociology optional itself, and from having 550, 560 in my first mains, I have scored around 870 marks in my last mains. So this is about myself. अब आगे की जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या-क्या करना है, मैंने क्या किया, जो स्टार्ट किया था मैंने अपनी जर्नी का, वो मैंने 2014 में मैंने अपना पहला मेंस लिखा था, पहला प्री दिया था। तो उसके बाद जो जर्नी है वो कंटिन्यू थी। फिर 2020 में मैंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट लिखा और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। तो कोशिश ये है कि इस जर्नी में आप सब लोग भी यही कोशिश कीजिए कि जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या जॉब छोड़ के नौकरी करनी, जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, इवन आप कर सकते हैं जॉब छोड़ के प्रिपेयर। यस, बिल्कुल मैंने कुछ ज्वाइन की थी कोचिंग, लेकिन उस टाइम पे सिलेक्टिवली कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, और जैसे ऑप्शनल की कोचिंग की थी, क्योंकि एक नया आइडिया था। बीइंग इंजीनियर, सोशियोलॉजी एक नई फील्ड थी, दो की जो बाद में मैंने उसमें अपना कंटिन्यू किया, लेकिन इनिशियली दैट वाज न्यू फॉर मी, तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। लेकिन बाकी जो जीएस है, और दैट इरा वाज नॉन यूट्यूब इरा था यार, यूट्यूब रेवोल्यूशन इतना नहीं था, तो दैट एट दैट मोमेंट वन हैज़ टू डू कोचिंग्स एंड ऑल। बट नाउ इतना इशू नहीं है कोचिंग का भी, एंड यूट्यूब है, इतने सारे सोर्सेज हैं। बट अब वो जो इशू है, इशू ऑफ प्लेंटी, वो आजकल बहुत चल रहा है। तो उस इशू ऑफ प्लेंटी को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको मिनिमम सोर्सेज को बार बार रिवाइज करना है, पता होना चाहिए कि क्या सोर्सेज हैं, क्या टेक्स्ट बुक हैं। एंड आई होप कि जो प्री के जितने भी सोर्सेज हैं वो आज तक के सब टॉपर्स ने जिन्होंने भी सेशन लिया है यूपीएससी टाइम पर, सबको पता है कि यार ये सोर्सेज हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, हाँ स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हाँ कुछ इन्वायरमेंट के लिए एक बुक पढ़नी है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, और ओके, हाँ अच्छी बात है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 ऑल्सो, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 and 2025 and further. So it will be a welcome step for those who are still thinking they are in their final year or so. तो अच्छी बात है अगर वो 3rd ईयर 4th ईयर में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैव कम्प्लीटली जो फॉरगॉटन अबाउट द कॉलेज लाइफ इटसेल्फ, क्योंकि कॉलेज में जो पर्सपेक्टिव बनता है, जो आइडियाज़ आपको मिलेंगे, वो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल इन लेटर ईयर्स ऑल्सो। तो कॉलेज में स्टार्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे कुछ कॉलेज को भी साइमल्टेनियसली कंटिन्यू कीजिए, और वहाँ देखिए कि जो आपका ऑप्शनल है, जो आपके आइडियाज़ हैं, वो कंटिन्यू रहें बाद में भी। जैसे मान लो कि आपने ग्रेजुएशन आपने ओके, हाँ, विल टॉक अबाउट दिस नैनो। मान लो कि आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, कोशिश कीजिए कि यू विल कंटिन्यू विद दैट सब्जेक्ट इन योर यूपीएससी जर्नी, एंड दैट वाज बी वंडरफुल आइडिया, क्योंकि आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो दैट विल बी बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। और फाइनली ऐसा नहीं होगा कि आप ऑप्शनल कुछ और है सिविल सर्विस में या स्टेट सर्विस में कहीं भी, और आपने ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ा, ताकि वो एसिमेट्री नहीं रहनी चाहिए चीज़ों के बीच में। तो जो आइडिया ये है कि कितना पढ़ना है और कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एंड टू इंडिविजुअल। इन माय केस यूजुअली मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, ताकि मोनोटोनी ना रहे, अलोंग विद न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये रहता है कि न्यूज़पेपर विल हेल्प यू टू कीप ट्रैक ऑफ द डेली इवेंट्स, एंड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी जो मोनोटनी है उसको ब्रेक करते हैं।
सपोज आपने कोशिश कीजिए कि आप 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ें जो कहीं न कहीं जाके कन्वर्ज कर रहे हो। मान लो आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, उसके साथ साइंस एंड टेक पढ़िए, या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, उसके साथ ज्योग्राफी पढ़िए, ताकि दोनों सब्जेक्ट कहीं न कहीं कन्वर्ज करें। जब आप मान लो कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ कोशिश कीजिए कि आप कुछ ज्योग्राफी की मैपिंग वगैरह करें, ताकि आपको लोकेशन यू कीप ऑन ट्रैकिंग कि अच्छा यहाँ पे ये अवध था, यहाँ पे ये मोमेंट्स थी, तो ताकि चीज़ें आपकी साथ साइमल्टेनियसली कन्वर्ज होती रहें। बस इश्यू ये है कि हमें ये नहीं पता होता है कि कितना और कहाँ से पढ़ना है। ये तो सबको पता है कि ये बुक्स पढ़नी, ये कहाँ से कितनी पढ़नी है, लेकिन ये नहीं पता कि उस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी की जर्नी का सबसे बड़ा जो लेसन मैंने सीखा है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में एक चीज़ बहुत क्रूशियल है यूपीएससी की। दे आर चेकिंग योर एबिलिटी कि आप कितना चीज़ों को सेग्रीगेट करके आइडियाज़ को या अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं। मान लो प्रीलिम्स में दे आर गिविंग यू 4 ऑप्शंस, उन 4 ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और उसके लिए यूपीएससी आपको पिक करती है। पिक करने का मतलब है कि आपको जो टोटल मार्क्स हैं प्रीलिम्स के, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होते हैं। जब मेंस आता है तो आपके पास किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 20, 30, 50 आइडियाज़ होंगे, लेकिन फाइनल पेपर में क्या लिखना है दैट यू हैव टू डिसाइड। वहाँ पे भी आपको सेग्रीगेट करना है कि कौन सा पॉइंट प्रायोरिटी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट प्रायोरिटी पॉइंट नहीं है। तो अगेन वो आइडिया आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इंटरव्यू में भी, इस पे बात करते हैं, ऐसे इंटरव्यू में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे, किस पॉइंट को आपको सबसे पहले बोलना है, किस पॉइंट को एंड में बोलना है, किस क्वेश्चन के लिए आपको मना करना है कि सर मैम आई डोंट नॉट नो दिस क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन है कि 2023 प्रीलिम्स, हाँ मैंने देखा है। 2024 के लिए प्रिपेयर करने का एजेंडा यही है कि इन यूपीएससी जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं दैट आर द क्रक्स। अगर आपने उन पेपर्स को ढंग से आइडेंटिफाई किया है तो आई एम डेड श्योर कि चीज़ें वहीं से आएंगी। इस बार मैंने प्री से पहले 2 सेशन लिए थे, एंड उस सेशंस में केवल 2 चीज़ें हमने की थी, एक मैपिंग की थी और एक इंडियन हिस्ट्री की थी, तो जो मॉडर्न इंडिया था। तो लकीली हमने आइडेंटिफाई किया था कि कहाँ से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड अगेन यूपीएससी ने इस बार भी वहीं से क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि यूपीएससी के सर्टेन एरियाज डिफाइंड हैं, और वो जो डिफाइंड एरियाज हैं वो ऐसा नहीं है कि दे हैव रैंडमली डिफाइंड दीज एरियाज, दे हैव पिक दीज एरियाज, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है, सोशल चेंज है, या जो भी चर्निंग है वहाँ पे चल रही होती है एनी गिवन टाइम, इसलिए यूपीएससी उन चीज़ों को पिक करती है। जब जो दोज हु आर अपीयरिंग फॉर 2024 और 2025, उनको क्या करना है, अभी अगर आपके जीएस की कोचिंग या जीएस आपने खुद से पढ़ लिया है तो देन एक सब्जेक्ट को पूरा कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट पूरा कीजिए, उसके पास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, वट यूपीएससी के जो जितने भी पेपर्स हैं उनको देखिए कि आपको क्या लग रहा है। क्योंकि होता क्या कि अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो आप कितना भी डेप्थ में और कितना भी विड्थ में चले जाएंगे, लेकिन यूपीएससी ने जो सिलेबस है उसमें देखेंगे तो दे हैव आस्क कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं वो यूपीएससी पूछती है। अगर शायद मुझे 2022 का या 2021 में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पीईटी बॉटल्स का, ठीक है, 2 में भी ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे थे कि जो रिलेटिव हैं, जो हम अपनी सराउंडिंग्स में चीज़ें देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी इन एंड अराउंड की चीज़ें हैं दे आर इररिलेवेंट फॉर यू, वो भी रेलिवेंट है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आप उन चीज़ों को यूपीएससी के प्रिज्म से देखें कि यहाँ से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कई साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कॉमन माइनर का, शायद 2014 या 15 का क्वेश्चन है, तो उसमें उन्होंने ओके हेलो मोहन, हाँ आई ट्राई टू डू दैट यार। तो इन 2014 यूपीएससी हैज आस्क्ड a question with respect to the common minor and the symbiotic relationship with common minor and the buffalo. So that symbiotic relationship UPSC has given in paper, and then later on coaching center has done that, they have updated their notes and mentioned that okay yeah, this is from our notes and all. So in UPSC is always a trendsetter, and all and each and everyone, those who are following UPSC, they are just a follower. And but we have to keep this track ki what we have learned and how far we have to go further. If UPSC is asking if there are certain 1, 2, 3 layer of depth,
First layer is of graduation, second layer is of master subject, and third layer is of PhD. So UPSC never asks you to do PhD in a particular subject, because for the services they are asking you to come is generalistic subjects. They, whether you will be DM, whether you will be IPS, whether you will be in any other civil services, the main work is finance management and HR management. And both these subjects require social understanding. And this social understanding is very important. अगर आपको चीज़ों का सराउंडिंग का, if you have the basic knowledge, then only you can understand कि how to manage people. Or for that to happen, you need not go very deep in a particular subject. Instead, you have to have lateral width of the topics that will help you. और वो lateral width आपको अलाउ करेगी कि दो जो peripheral topics हैं वो आपको आप उनको यूपीएससी के पेपर में फाइनली फाइंड आउट कर सकें. And until unless you will attempt a lot of questions in UPSC style papers, the final paper में जब आपका when you are appearing in the final paper, then things will not be that easy. तो इसीलिए try to go through the basic text, then go through the previous year papers and try to identify what are your lacunas. If you have able to identify your lacunas, then things will be very easy, because you have to work on the certain specific area that will be very easy. We have studied hard, but still things are not falling in line, and at times we get demotivated. ऐसा क्या हो रहा है कि हम चीज़ों को grasp नहीं कर पा रहे हैं, even we are trying hard और बस books के सामने बैठे हैं. देखो यार, this is by and large with respect to the motivation, and this motivation comes from the fact that you have started this journey for yourself. Usually क्या होता है कि under the peer influence, we'll discuss about these two things, optional and CSET, surely, because CSET has become a valuable tool for UPSC these days. अक्सर होता क्या है कि we have started the journey, but the moment we have ventured into this journey, एकदम पूरा ऐसे it's like an ocean, ऐसे लगता है कि ocean है, and that वो ऐसे ocean कब लग रहा है when you do not have a mentor to help you, and specifically you do not have coaching or any other acquaintance, those who have cleared this exam. So this platform and many other platforms are helping you to come in contact with various mentors and those who have already qualified this exam. So for that to happen, अगर आपको कभी भी demotivate हो रहा है तो try to do the best thing, whatever you like. And if you are like to play, then go play for some time. If you are feeling happy while watching movie, watch movie so that you can rejuvenate yourself and start again. But the basic thrust for your preparation should be there. आपने start क्यों किया था? Until unless you will keep that thrust, that motivating force with you, things will not be fall in line. हमेशा ये होगा कि those who have not qualified prelims, उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो this exam is all about prelims. Those who have not qualified mains, उन्हें लगेगा कि नहीं there is an issue with respect to mains. तो mains is the crucial thing. जो जिनको interview में issue है, they will be thinking that interview is the part. But this is this complete paper is the complete approach of UPSC is a combined thing. Prelims, mains and interview. Until unless you will be और सब कुछ एक जगह पे अलाइन नहीं होंगी तो चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी. अब last few years UPSC specifically from 2018 UPSC ने क्या किया है कि जो CSET का एग्जाम है they have increased its level, and increasing level means उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो तो इंक्रीज हुआ ही है, साइमल्टेनियसली उसमें जो वेरिएबिलिटी वो भी इंक्रीज हुई है. अब इन दोनों चीज़ों की वेरिएबिलिटी को देखते हुए जो लोग अब तक केवल जीएस पढ़ रहे हैं उन्हें उस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा. हाँ, those who have those who till now working on just GS, they have to work, because I have seen many mark sheets in that people are getting around 110 in GS, but they were getting only 45, 55 in CSET. So once you are clear with the rules of the game, that this game of UPSC, that okay, UPSC has two things, pre and CSET and GS, then divide your time accordingly. For those who have not cleared with CSET topics, CSET ideas, go through last year papers
and an easy assessment method is just try to find out ki 1 second. For CSET, again, the last year papers is the guide. Those who will be appearing in 2024 or 2025, my humble suggestion is pick one paper of each subject after your coaching and all your reading get completed. Maybe you have picked 2023, 2022. Try to solve that paper. उस पेपर में देखिए where you are standing. If in a CSET paper you are getting 100 marks, there is no worry of CSET. लेकिन if you are scoring around 50, 60 marks, then there is definitely a worry and you have to work on CSET. CSET में there are three main areas, maths, that is aptitude, reasoning and comprehension. Pick two basic subjects, either maths or comprehension or reasoning or maths or comprehension, whatever you feel like. So only those subjects you have to work hard and rest of the topics you can leave, because that in that particular exam you have to score 67 marks and those 67 marks are very tricky to get these days. तो ऐसा नहीं करना है कि you will be doing one thing and leaving each and every other thing. So pick two subjects specifically for CSET and go through the last year papers and then analyze your performance. If you are getting more than 100, then otherwise it is good. If you are getting less than 100, then you have to work hard. So this is specifically for CSET, and and for GS also the same thing, same pattern happen. Last year का पेपर लीजिए, try to solve that paper and try to identify कि what are the weak areas where you have to work upon, maybe economics, maybe environment, maybe history, and try to focus on those domains. And in every particular paper there are fixed setup. It is not that each and everything in a particular paper is not comprehended by you. Maybe हो सकता है कि in Indian freedom struggle you are not knowing from 1940 to 1947. उसमें dates में you keep on forgetting it. So jot down those important dates, jot down the fact sheet, and try to cram it or remember it. Because eventually, what is the idea? The idea will be to eliminate those who are not able to fall in the UPSC. What is it? Okay, I will tell. Those who are not falling within the pattern of UPSC, they will be barred from writing the mains. अब क्वेश्चन है कि CSET important topics. तो CSET में important topics की बात करें तो CSET important topics is we can talk here. How will get eligible? Okay. One, eligibility for forest service is having science subjects, maybe BSc, engineering and all. Those who are graduated in general subjects like social science subjects, they are not eligible for this forest service exams. And I was talking with respect to the CSET paper. In CSET paper, things will not be that easy. Because you have to identify that each year. In 2023, the English comprehension is easy, but math is not easy. In mathematics, what they have done, they have given the number system. Instead of the basic things like profit and loss, time and speed and things like that, they have decreased their weightage to 1 to 2 question and increased the weightage of number system. So it is the unpredictability of the UPSC that each and every year they are changing the pattern and asking the student to align themselves with respect to the demand of the UPSC. So you have to be students. No, BA students are not eligible for forest service here. BSc science should be there. Any subject that is related to science, engineering, architecture, those are eligible for forest service examination. And the difference between forest service and okay, we were talking about first CSET. Let me complete the CSET aspect so that those who want to have the CSET understanding, they can get it. In CSET, each and every year, UPSC changed the pattern. 2013, English is easy. 2022, Maths is easy. 2021, Reasoning is easy. And this pattern, they are keep on changing. So try to identify your like area, your go area, your comfort area. Maybe someone is comfortable in mathematics, then he or she can go for mathematics. But do not solely rely on one particular topic. Either mathematics or English, mathematics or reasoning, two areas simultaneously you have to work upon. If you are comfortable in
Comprehension, around 27 to 30 questions are there. Supplement that particular English comprehension with mathematics or reasoning. So one area, going for one particular area is not good approach in UPSC. So this is with respect to the CSET, and for specific, try to go through last year questions and identify from what topic UPSC is giving what particular number of questions and prepare accordingly. It is not rocket science कि आपको identify नहीं करना पड़ेगा कि क्या है. There is no comprehensive approach. Only comprehensive approach is pick last year papers, try to find out your comfort area, and try to solve each many questions paper as you can. So ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये करेंगे तो हो जाएगा, but you must know the basics of reasoning, you must know the basics of CSET, mathematics, you must know the basics of comprehension. Only then you can be through. Because 30 questions वो इतने easy नहीं होते हैं. English comprehension is very difficult in case of अगर UPSC बनाती है तो that is also the level of CAT and all. So this is with respect to the CSET. The difference between mathematics important topics, it's keep on changing here each and every year. For that to happen, you have to go through any website that has given the topic list of last year papers in CSET, and those things are available these days on YouTube era. कि कहाँ का सब कुछ available है कि यहाँ से इतने question आए हैं, यहाँ से इतने आते हैं हर साल. So with respect to the difference in UPSC CSC and Indian Forest Service exam, that both of the prelims for both the exams are same, and because the seats are limited in Forest Service, so the cutoff will be 15 to 20 marks higher than the CSC. So there is a tougher competition than CSC in this Forest Service exam. So after prelims, as there are four subjects of GS in CSC exam, there is only one subject of GS in Forest Service exam, that too of 300 marks. So in GS of UPSC, ethics is there, but rest of the 1 to 3 paper combined to form the GS of Forest Service 1 to 3. That is with respect to the GS. English marks in UPSC are not counted, but English marks in Forest Service are counted. And last thing with respect to the optional, that optional of engineering and science nature are available in Forest Service only, and like other options, those who are related to humanities or social science, they are not available in Forest Service, but those options are available in CSC. And rest of the things are same, like interview and all the same panel and same UPSC is taking. And with respect to the current affair and magazine, specifically for those who are appearing in 2024, 2025, as they do not have the adequate knowledge, what is important for them, I'll suggest pick one particular magazine, whatever you feel like. There is no recommendation that this magazine is good and this magazine is bad, because no magazine is sufficient to cater to the demand of the UPSC, and you have to supplement that particular magazine from newspaper, because the original and authentic ideas of newspaper editors cannot be available, cannot be given in a particular format and within the limited pages of a magazine. Though they can help you to identify the main areas, but you have to work upon the magazine also to get hold of the particular topic. मान लो कि कोई टॉपिक है, the topic pertains to cyber warfare. So you must know what is cyber warfare, what are the issues of cyber warfare, how many things in cyber warfare India is capable in dealing, what are the way forward, any committee suggestion, what are the international system to tackle the cyber warfare and all. So all these things may not be possible in particular magazine, but then you have to Google few of the topics and try to make any notes that is 200 to 300 or 400 words, not more than that. Because even in UPSC, the maximum length of the question is 250 words. Apart from essay, there is no bigger question than 250 words. Because UPSC demands specificity and particularity. कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए. So this is with respect to your current affairs. And the question is whether Poonam Dalal Dahiya is sufficient or not. Though I haven't seen Poonam Dalal Dahiya, but it is also a bulky book, and many of the aspirants have
referring it these days. So if you think that Pulam Dalal Daya is sufficient to solve all the questions till 2023, then it can be a go book. उसके लिए फिर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, but eventually I'll suggest कि make notes of that book also, because revising that particular book in UPSC last days of the near prelims is very difficult. Vinay, my suggestion will be that go through UPSC papers first, because no exam, no center, no coaching institute is able to matching the demand of that particular topic. So UPSC का जो question का standard है, that is too high and too unpredictable. Each and everyone, as I have stated, that they can be the follower, not can be the trendsetter as UPSC is. So my suggestion will be go through last year papers and then try to find out the other question paper from the market from this coaching institution, and that will be helpful. So book पढ़ना के बाद भी question नहीं बन रहे, हाँ, that is an issue, because in what is happening that these days, specifically in 2 to 3 topics like environment and science and tech, UPSC ने जब से फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन साथ जुड़ा है, they have increased the level of these questions specifically, and for this to happen, I'll suggest you to go through this year topper. One of my juniors has selected in 2023, and he has very particularistic idea कि environment को कैसे पढ़ना है. His name is Dipender Gulia. You can find out his YouTube videos. Again, I'm saying कि Dipender Gulia, how to study environment, you can find out कि actually आपको क्या करना है environment में. He has made videos of that particular topic. So now we can any book यार देखो, with respect to the sources, मेरा जो मानना है, my own understanding is nothing is better than NCERTs. But the issue with NCERTs is कि आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से क्या question आ रहा है. Like in Indian geography questions, UPSC has asked each and every year, each and every alternate year particular questions from either soil से question पूछ रहा है UPSC, या UPSC is asking questions from एक नेचुरल रिसोर्स का चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, या रिवर से क्वेश्चन पूछ रहा है. एंड यूपीएससी हैज मेक श्योर कि वो क्वेश्चन अपनी जो 12th की एनसीईआरटी उसमें हो. ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम वर्ल्ड मैपिंग, वो क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम मैपिंग ऑफ दोज जोन्स दैट आर इन कन्फ्लिक्ट और दैट आर इन न्यूज. तो यू हैव टू मेक अ ब्लेंड ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड सो दैट यू कैन solve those questions. तो इसके लिए any book apart from you think कि जो NCERT के अलावा जो भी आपको पढ़नी चाहिए, you can read it. I haven't personally read, कभी मैंने PMF नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कई लोगों ने पढ़ा है और they are saying it is good, it is comprehensive. So if you are, सबसे बेस्ट सोर्स आज के टाइम पे क्या है कि go through last year papers, अपने बेसिक टेक्स्ट को देखिए, उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए. Even then, if you are not able to solve the questions, then try to find out कि क्वेश्चन को आप सोल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो. जो आपका कंटेंट है वो कम है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज लेस. तो ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन डिजाइन योर स्ट्रेटजी. सो मेरी अप्रोच ये रहती है कि आपको यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी डेटा ड्रिवन कि what is the idea. Until unless you will be data driven, until unless you have a quantified approach कि अच्छा ये इस चीज को ऐसे करना चाहिए. सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको. मान लो मेरी अप्रोच ये थी, मैं खुद की एक अप्रोच बताता हूं कि जब भी प्री आता है, जब इन माय केस आई हैव स्टार्टेड, मान लो कि मैंने फैब से प्रिपेयर करना शुरू किया, तो एट दैट मोमेंट मैं एक टेबल बनाता था, माय करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, कि अगर दिस पर्टिकुलर मोमेंट, मान लो ऑन फेब 1st, माई अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया वो कितनी है, मैं उसको कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, और वो रिकॉल पैटर्न इज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर पेपर. मैं उसको आई यूज टू ट्राई टू सॉल्व दैट पेपर एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं उसको कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ. इफ आई विल बी एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर टॉपिक टू 10%, 20%, 30%, तो आई राइट कि मैंने 20% में उसको सोल्व कर पा रहा हूँ. अगर मैं उसको 30 कर पा रहा हूँ तो 30. ऐसे ज्योग्राफी का, ऐसे पॉलिटी का
likewise for all the subjects. तो then अपना एक quantified approach बनाइए कि within 1 month I'll complete 2 subjects, then 3 subjects and 4 subjects. So ये आपके पास अगर एक जर्नी रहेगी कि विद इन 1 मंथ मुझे इतना करना है, विद इन 2 मंथ आई हैव टू डू दिस मच, विद इन 3 मंथ आई हैव टू डू दिस मच, एंड इवेंचुअली यू हैव टू रीच टू 80-90%, नॉट 100%. Because UPSC में again I'm saying कि they are looking for those candidates who have this capacity to differentiate कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, all 100 or 95, 85, 75, whatever. So focus on this thing. And one more thing, let me tell you that those who are appearing in 2024 or 2025, go through last year papers. Again, I'm saying this because last year paper is the key. और उसमें से what you have to identify one major thing, one major theme कि what is the portion of static questions. Static questions mean from 5 to 6 subjects like history, geography, polity, environment, economics, science and tech, या ancient India or culture. So these 5 to 6 subjects, if you try to identify, you will find that more than 50 questions, 55 questions are there each and every year, except 2015 or 2023 or some one odd year here and there. Many of the time questions from around 50 to 60 questions are from static portion. Complete your static portion so thoroughly from the basic books कि आप उसमें कोई भी गलती ना करें. Only when you have around 90% or 100% accuracy in static question, then things will be very easy. As I mentioned, the basic text and Tamil Nadu NCERT is a basic text, and those are good. Mix Tamil Nadu NCERT with other books, like for ancient India and medieval India, I used to study Lucent GK because they have factual things, and those factual things are appearing in every year in UPSC. The tables of the ancient and medieval Indian history from Lucent book, they are each and every year UPSC is asking a question from that thing. New NCERT are very good books because again from the themes or our past UPSC is asking question. I think till 2021 there are direct questions from this new NCERTs. So new NCERTs are also very good here. तो उसके लिए अब you need not think about कि whether I should read it or not. You have to read it. Now, if you are appearing for, if you have filled form for CSC and Indian Forest Service both, then the attempt will be counted for both. It is not that if you have qualified the prelims of Forest Service, then you are not appearing in CSC, even then your attempt will be counted for CSC. So it is not that आप एक में appear कर रहे हैं और second में नहीं कर रहे हैं. If you have qualified for both and you have filled form for both, then it will be counted as for both. So for prelims, any other question you can ask, then I'll try to shift to mains. For mains, again, for few of the topics of economics, you can go through NCERTs of 9, 10th, 11th, 12th, but there is no need to mug up the charts and all in that particular in particular NCERTs. You followed. During my era, that in 2015, 2016, इतना YouTube का boom नहीं था, but for geography, I have gone through this Amit Sen Gupta's classes. I have seen those classes for geography. Rest of the things I do not know. What were the things that can be asking that are required. So for mains, there are 4 subjects, as we know. 4 subjects in GS. 1, 2, 3, 4 papers. Standard books के note बनाने चाहिए. Yes. Specifically for those topics, जहाँ पे आपको पता नहीं है, where you have tendency to forget those factual things, वो आपको बनानी चाहिए. I'm just telling you the thing that maybe in ancient India there are various rulers and their association with particular temples and all. UPSC can any day ask this thing. So
you can prepare a table कि this ruler has made this temple, this ruler, this dynasty associated with this temple, this traveler had came during this king and all. So this association we must make any table or any diagram or something to remember and to approach these prelims questions. For mains, the approach will be simple. Again, try to find out the last year papers, 1, 2, 3, 4 paper, 1, 2, 3, 4 GS subject. And in each and every subject, try to find out the last year questions. Start with your comfort area. For GS paper 1, someone has asked the strategy. The strategy is pretty simple. Every year UPSC is asking around 15 questions from few of the area like geography, economics, ancient India, and modern India. So first master these topics rather than going for world history or post-independence India or any other thing that you think that is relevant. And likewise in paper 2 also there are few areas UPSC is asking कि पॉलिटी से 8 to 9 क्वेश्चन है, IR से 3-4 क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस से 3-4 क्वेश्चन है. तो यू हैव टू अप्रोच दिस पेपर थ्रू दीज जो मेजर चंक है यूपीएससी में, थ्रू दैट अप्रोच rather than looking for the minor things usually जो हम करते हैं, try to go for major thing जहाँ से यूपीएससी each and every year they are asking questions. तो ऐसे पेपर 3 में चीजें हैं, ऐसे पेपर 4 में चीजें हैं. तो someone is asking for NCERT 9 से 12th की NCERT आपको पढ़नी है, माइक्रो मैक्रो बोथ, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि what you have to looking for. और again what you can be what are you looking for वो यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स में ही है, इसके अलावा कहीं से भी नहीं है. No, because if लक्ष्मीकांत looks like bulky but there are few areas जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, और वो few areas आपको लास्ट ईयर के पेपर से मिल जाएंगे. Let me tell you, there are 10 to 12 areas जहाँ से UPSC is asking around 70 to 80% questions. पार्लियामेंट उसमें से एक है, जो रोल ऑफ प्रेसिडेंट उनमें से एक है, 36 जो इमरजेंसी प्रोविजन उसमें से एक है, पंचायत उनमें से एक है, तो देयर आर फंडामेंटल राइट्स उनमें से एक है. तो rather than going for the theory portion, rather than going for those areas like election reform, political parties, or NGO, self-help group, leave these things and leave these things for mains. Try to focus on the prelims questions. If your prelims is clear, then you can go for mains. Or again, someone is asking with respect to the options in forest service. Options in forest service, both forestry and geology, forestry and engineering, agriculture engineering, forestry and agriculture and botany. These are the topics, these are the optionals which each and every year many of the toppers are taking. So forestry is one basic topic, so that will be helpful in your preparation, and that will be easy to comprehend because एक ही book है, वहाँ से think that will be suffice. For geology, UPSC has asked increase the standard, but it is also approachable, and likewise forest engineering is also a very scoring subject for UPSC forest service. People are taking agriculture engineering, botany, वो भी चलता है. देखो यार, in polity there are 10 to 12 areas. सबसे पहले those who have read Lakshmikant, they may know कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. लेकिन these days लक्ष्मीकांत in itself is not sufficient. जैसे हर बार एक जो theoretical क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, वहाँ से कई बार 2-4 क्वेश्चन उससे बाहर से भी आ जाते हैं. लेकिन still there are 10 to 12 areas, वो देख लेते हैं. सबसे पहला जो एरिया वो preamble important है. Second one is fundamental right. Third one is fundamental duty. Fourth one is parliament. Fifth one is emergency provision. Sixth one is constitutional bodies, and seventh one is non-constitutional bodies. So ये basic चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए. Then I have replied this idea of NCERT of Tamil Nadu board books. So those are pretty good, and I have made my handwritten notes of those books. So वो अच्छी हैं, and that you should refer. Any other question?
Yes, please. स्टैंडर्ड बुक से भी नोट्स बनाने चाहिए स्पेसिफिकली फॉर दोज एरिया जहाँ पे यू हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स. इफ यू हैव टेंडेंसी टू फॉरगेट environment, any environment legislation, environment, any other thing, then you should look for those things in basic books and then Google search it. I have mentioned that to for environment, my friend Dipender Gulia had mentioned the strategy. He has mentioned the topics. He has designed the ideas कि कैसे कैसे उसको करना है. तो Google it and you will find it specifically for environment. Dipender Gulia, you can write. He's selected in Forest Service Exam 2023. He has a vast experience. He has scored every time around 120 plus marks in each and every prelims. So he will be better guide to give you this strategy for environment. Public administration is also good optional these days. Earlier ones around 2015, 2016, UPSC is not rewarding it very well, but these days it is also a good option because number of people are very less in this public administration and syllabus is also limited and it is helpful in paper 2 of the GS and paper 4 of the GS. So again, it is a very good option. Spectrum important topics. Yes, in Spectrum also socio-religious reform movement is important. Then second thing is with respect to Gandhiji's advent in India and his four movements, major movements. Then third aspect is from 1940 to 1947. Fifth aspect is with respect to fifth aspect is with respect to the movements of tribal movement and one more peasant movement. Then sixth topic is economic policies of Britishers. So these are the things that the 6-7 topics that you have to remember, revise again and again. Map. Prashant, maybe around prelims, I will teach you how to go through the maps, but still for 2 booklets you must have. One is Oxford Indian Atlas and another one is Orient Black Swan World Atlas. So try to find out the areas in news each and every day from newspaper. Those are the areas that are in news. Look at those areas in map. And for river and all, there are various videos. I think my video itself is available on mapping. Either it is on YouTube or that is available on my friend's coaching app or somewhere. So if you are looking for those things that those revision videos that I have taken and you can find out its relevance also. YouTube channel is for my friend with UPSC Akhada, UPSC AKHADA. I do not know whether I can write or not, but Bilkul, those who are asking for syllabus is the key. Syllabus is the key because अगर आपने वो नहीं किया, syllabus को याद नहीं किया, तो you will not be knowing कि from where you have to study and how much you have to study. So you have to study things in total. You have to study things in alignment to the UPSC syllabus only for prelims and mains. मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप एड्रेस कर सकते हो वहां से, अगर आपको पता है कि कितना आपको सिलेबस करना है. तो आप कितना आप कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपको सिलेबस याद है तो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन राइट द जेनरिक आंसर फ्रॉम द सिलेबस इटसेल्फ. उसके लिए आपको चाहे आपके पास ज्यादा कंटेंट हो या ना हो, दैट इज आप उसको डील कर सकते हो. सेकेंडली जो सिलेबस का मेन रोल आता है वो आता है एसए में, व्हेन यू हैव टू जनरेट द डायमेंशंस फ्रॉम देयर, फ्रॉम द सिलेबस 1 2 3 4 ईच एंड एवरी टॉपिक is helpful.
Role of mapping is very important. Around 10 to 12 question of geography is related to mapping and Indian context. Around 10 to 12 questions around in complete in geography are from mapping. Fojia, okay. Fojia Khan ka blog, okay. Fojia, I'm from Haryana state here. Important map is in case of India, you have to find out that the northeast map, rivers map, hill map, and a few of these days they are asking questions from lakes. And in world map, each and every year they are changing the dimensions, but Southeast Asia and Africa or Central Asia, these are three important things. Rohit, how much to dwell in what topic, you have to decide from last year papers only. Last year papers, if you know कि last year papers हैं, तो if you have उसमें कितना dwell करना है, only last year paper will tell. Usually होता क्या कि हमें ये नहीं पता कि कितना पढ़ना है, so we'll keep on reading and going deep. And UPSC has mentioned in main syllabus that the questions level will be only of BA level or graduation level, but of honors level, not normal pass level. So that's why you have to dig deep one step only, like from graduation to one step only, not more than that. Ansika, only advice for any subject, not only this polity or history or any other, your people are asking, only advice is last year papers and their analysis. Analysis बहुत जरूरी है कि आपको कितना पढ़ना है. And one more advice I would like to give you, each and every one of you, those who are not able to get the coaching and all, try to find out a mentor. ठीक है, for basic thing you can find out, you can reach to me on my Insta page, that somehow I can help you if possible, or I have my videos are all also on UPSC Akhada app, so you can find out from there also. Okay, my Insta ID, I'm telling you. My Insta ID is Dheeraj_KR_177. DHEERAJ_KR_177. Someone is asking with respect to the mentoring program and all. During my time, there is no such mentoring, but my friend, he has helped me because he have qualified 7 to 8 mains, 7 to 8 prelims. So that was he was a very great help for me. So he had started this channel, so he's now helping other people too. Someone is asking books का revision. Oh, हाँ. Two things. First thing is revision of books. Revision of books is not that easy. That's why I'm telling you ki try to focus on those areas which UPSC is asking each and every year. Make notes of those topics where you have a tendency to forget. So it is not with respect to. Okay, I'll tell. उन स्पेसिफिक आइडियाज को ही फॉलो कीजिए जो यूपीएससी में जहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मेक नोट्स ऑफ दोज टॉपिक्स जहां से आप भूल रहे हैं. इट इज नॉट लाइक कि आपने पूरी बुक को समराइज कर दिया एंड देन यू आर रिवाइजिंग इट. इंस्टेड ऑफ समराइजिंग होल बुक, ट्राई टू फोकस ऑन फ्यू टॉपिक्स, फ्यू एरियाज जहां पे यू हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट. Art and culture, important topics. Again, these things are available in public domain, like in prelims dance, prelims drama, the literature, and paintings, and in mains rock cut architecture, Indian literature, specifically these two things, rock cut architecture and Indian literature. And religious movement, Bhakti Sufi movement. UPSC is asking a question from there. Jain and Buddhist text. UPSC is asking question from there. And those who are asking for
the channel name is UPSC AKHADA, UPSC Akhada. I'm associated with it, and at times I'm taking videos also. First strategy, please share. I have already mentioned this the strategy in the initial the videos. When I started, try to go look at maybe the video will be here soon, so you can find out that strategy there. Simple strategy है, उसमें कुछ नहीं करना है. Find out the 7 subjects that are basic subjects. Read the basic text from there. Look at last year papers and try to solve those questions. अगर आपके solve होने में if you are getting around 50 to 60 marks in last year paper, then it will be easy. Supposedly, if you are getting 30 to 40 marks, it means that you do not know how to study the books, or जो आपने पढ़ा है that you do not have comprehended well. But if you are getting 70 to 80 marks, that is you are on a right track. With one or two revision, you will be through. Prelims जो किसी ने medieval पूछा है, medieval important topics are कैसे tackle करें? For those who are preparing for forest service examination, like me, my friends, we have the tendency to score fairly well in mains. My friend whose name I am reiterating again and again, his name is Dipender, and you can find out his videos on YouTube also on the same channel UPSC Akhada. He has mentioned how to qualify forest service exam, not only this civil exam that is having around 10 to 20 mark less कट ऑफ. यूपीएससी में जो फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ होती है वो यूजुअली 12 to 15 और 20 मार्क्स ज़्यादा होती है सिविल से. तो जब आप उस कट ऑफ को आप टारगेट कर रहे होगे तो देन योर सिविल कट ऑफ विल बी इजी. एंड टू स्टे मोटिवेटेड इज ए गेम जहाँ पे आपको देखना है कि अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं तो डीमोटिवेशन होने का केवल एक ही तरीका होता है, जब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप जा कहाँ रहे हैं. ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, और हमें सामने कोई डेडलाइन नहीं दिख रही होती है. इफ यू हैव डेडलाइंस विद यू, यू आर कंप्लीटिंग दोज डेडलाइंस ईच एंड एवरी डे, तो यू विल स्टे मोटिवेटेड. सेकंड थिंग इज, अगर आपने ये तैयारी खुद के लिए स्टार्ट की है, रादर देन अपीजिंग पीपल, रादर देन गोइंग फॉर कि हाँ इससे मुझे प्रेस्टीज मिलेगा, फेम मिलेगा, then you can stay motivated on daily basis rather than looking for outward motivation. अगर आपको वो भी करना है तो go for YouTube वीडियो जहाँ पे आपको जो डेली डोज ऑफ मोटिवेशन है, यू कैन गेट इट. रीड गुड बुक्स, अल्केमिस्ट पढ़िए, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पढ़िए, ताकि आपको चीज़ों का पता चल सके. हाँ, वी कैन यूज एनसीईआरटी और तमिलनाडु ऑल्सो श्योरली, बट अलॉन्ग विद इट आई हैव टोल्ड कि लूसेंट को भी पढ़ना है या क्लास नोट्स है आपको उसको बार बार देखना है, यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखना है, न्यू वाली एनसीईआरटीज को देखना है, तो ये चीज़ें भी आपको करनी है. Any other questions specific? There is no best test series for prelims. Last year UPSC papers are best for prelims. Go through them and pick any test series and that will be helpful. Medieval India, Bhakti Sufi movement is one. Second one is Chola Empire, Vijayanagar Empire, and in Delhi Sultanate, Firoz Shah Tughlaq, Alauddin Khilji. In Mughals, Akbar, Jahangir and Shahjahan. लेटर मुगल्स में इतना नहीं पूछते हैं, और बट एडवेंट ऑफ फॉरनर्स वो बहुत पेट टॉपिक है यूपीएससी का. ईच एंड एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन. क्या एडवेंट था, जो ब्रिटिश जो फॉरनर्स आए थे इंडिया में, जो रूलर्स थे, मान लो कॉलोनाइजर थे, उनसे यूपीएससी ईच एंड एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन. सो वी आर जस्ट एंडिंग दिस सेशन. इफ वन और टू क्वेरीज, इफ समवन of you willing to ask, please. I do not want कि ऐसा सेशन हो जहाँ पे हम will keep on talking और outcome कुछ ना हो. Environment, yeah, I have told with respect to environment, yeah. Again, I'm saying कि I'm not the best person to guide you in environment, because a friend who has mentioned
राइट मेंटर्स कैसे ढूंढे? ओके, राइट मेंटर्स द फर्स्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू राइट मेंटर्स इज दैट दे हैव अराउंड गुड एंड डिसेंट अप्रोच ऑफ यूपीएससी। उन्हें पता है कि कैसे आपको जिन्होंने खुद से पेपर क्लियर किया है, दे कैन बी इन माय ओपिनियन गुड मेंटर बिकॉज उनको प्रोसेस का पता है। फर्स्ट थिंग इज वो। सेकंड थिंग, उनके पास ना जाएं जिनके पास भीड़ बहुत ज्यादा है। दोज हु हैव thousands of students, hundreds of students, they cannot be the right mentors. Third thing is where you can get the personal attention and they can guide you each and every day. Yeah, each and every week, they can be the right mentors. A unique piece, yeah, you can, if you have some ask questions, please ask. GS paper 3 strategy again, like I have told in 1 2 like in GS paper 1 and 2. How are you? Mains or filter? No, in mains or not able to recall filter. What filter you are asking for forest mains? Yeah. Society, NCRT, 11th, 12th, and few Google search for specific topics that will be helpful. Like communalism is in NCRT, regionalism is in NCRT, women movement is in NCRT, and fundamentalism is in NCRT, secularism is in NCRT. So these topics can be covered for GS mains from NCRTs. GS3 stuff, not that tough. Go through basics and economics textbooks. Second one is people are following Mrunal, so you can follow him also. And but you have to be selective in following him because uska few जो booklets हैं that they are around 1000 or 1400 pages, so read it selectively. And apart from it, for internal security, topics are very limited, 10 to 12 topics are there, so go through those. For environment, you can look at last year papers, and for agriculture you must work hard. Agriculture question, there are 4 question every year from agriculture sector, so usko delay nahi karna hai. Environment, yeah, people are referring, I think two are the two main source. One is Sri Ram, and second one is Mrunal. So any one of those you can take. But the issue with these books are these are bulky books यार, ठीक है. Try to find out कि जहाँ पे कम time में सब कुछ cover हो जाए. Bro, for agriculture topic, go through last year papers, and these topics are each and every day, each and every year they are repeating the topics. Like उसमें मिलेगा आपको एक sustainability का एक idea मिलेगा, land reforms का एक idea मिलेगा. So these are important topics. Apart from this, MSP एक important field है, doubling farmers income एक important field है. So syllabus को if you have get hold of the syllabus, then you can find out कि on what topics UPSC can ask made the questions. Agri marketing एक important topic है, तो वहाँ से question each and every year UPSC is asking. If you are finding difficulty with respect to the reading newspaper, then start with the basic newspaper. Maybe Indian Express and The Hindu are difficult. Then start with Hindustan Times. उसका भी उसमें भी आप इनिशियल में देखिए कि जो साइड में जो आर्टिकल्स आते हैं वहां से चीजें स्टार्ट कीजिए. Then only you can go to editorial. Your attempt will be in 2027. Then if your attempt in 2027, enjoy life. Still, it is not the right time to start with for 2027. Whatever you are reading in standard 11 or 12, start with that. Whatever आपको जो करना है, आप ऑप्शनल देखिए कि पढ़िए. अभी तो 11 12 को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जाके आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट कीजिए. अभी इतना दूर की नहीं सोचनी है.
प्री और मेंस के नोट्स इंटीग्रेटेड कैसे बनाए कैसे। इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटीग्रेटेड यार। ठीक है, मान लो कि प्री और नोट्स में, प्री में फैक्चुअल चीजें आती हैं, मेंस में चीजें एनालिटिकल आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों चीजें बहुत अलग है। बस उन फैक्ट्स को ही एनालाइज करके आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो प्री के जो फैक्ट्स हैं उनको मेंस में आप एनालाइज कीजिए, उन्हें लिखिए। और जैसे एग्रीकल्चर के कुछ फैक्ट होंगे, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के कुछ फैक्ट होंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, बजट को देखिए, वहाँ से नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है उसको देखिए। तो दैट विल बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक्स इन पेपर 3। Economy standard book I have studied whether Mrinal or this Sridham IAS here. Still, then if you are doing your BA LLB, then the first year will be enjoy first year. Then go look for your optional subject in law. उसको अच्छे से पढ़िए and GS के लिए आप simultaneously पढ़ते रहिए. Paper 2 will be easy for you, but for paper 1, 3 and 4 you have to work in GS mains. और pre के लिए normal strategy है, last year के papers देखिए, basic text को पढ़िए and then start कि अपनी जर्नी को आपको देखना है कि कहाँ से टॉपिक्स को पिक करना है, जो कहाँ, व्हाट आर द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स यू आर फाइंडिंग। अगर आपको कोचिंग लेना है तो उसको देखिए, अगर नहीं लेना है तो स्टार्ट विद यूट्यूब वीडियोज। और बहुत से जो मेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, या उस जर्नी में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस किस टॉपिक पे आपको कौन कौन सी वीडियो देखना है। Once you will reach to interview, then we'll find out interview questions यार। interview questions are not that tricky जो हमें YouTube पे दिखते हैं, but वो logical questions होते हैं जो DEF से पूछे जाते हैं। और ये जो DEF है ये डायरेक्टली जो UPSC पूछता है, आपसे डिटेल पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके एजुकेशन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, देन उसी पे UPSC क्वेश्चन प्रिपेयर करता है। तो उसमें कोई इधर उधर के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि हर चीज के लिए यूपीएससी हैज ए डिफाइंड सिलेबस और वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तीनों को करना पड़ेगा यार। यू हैव टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट वेल, गो फॉर पेस्टल अप्रोच, एंड इफ यू हैव समथिंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड योर ओन लर्निंग्स, उसको यूपीएससी के ऐसे में आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरीके का ही ऐसे डालना है, बिकॉज ऐसे आर फिलोसॉफिकल दीज डेज। तो फिलोसॉफी कैन बी ऑफ वेरियस साइड्स एंड उसकी बहुत सारी शेड्स हो सकती हैं। तो उसको पिक कीजिए और ऐसे लिखिए। द मोर यू राइट द बेटर इट विल बी। तो मेंस का जो गेम है वो है विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग, प्रीलिम्स का गेम है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग एंड जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्विंग। इंटरव्यू का गेम है more and more mocks. If she is selected in FRI, so she can work with respect to her optional in forestry, or so she can be a good candidate for forest services. So I think that's enough from my side, and all the best for you people. And again, if you have any specific query, so you can reach out to me on Instagram. I have already mentioned that my Insta ID is Dheeraj, DHEERAJ _Kumar, KR _177. So Dheeraj Kumar 177. So this is it from my side. All the very best.